एक्सरसाइज देखनी है हमें, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या रहेगा ऑप्शन भाई? देखो क्या लिखा है, थ्योरी हमने पूरी देख ली है, तो अभी हमको आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट द पॉइंट इनसाइड द हॉलो आयरन बॉक्स इज, मैंने बताया था हॉलो आयरन बॉक्स में कुछ भी जाता है क्या? कितना रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में, just because of the iron is a ferromagnetic material but it only attracts to the magnetic field in the material, okay, not on the hollow part. अभी देखा थोड़ी देर पहले आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोला है? सेकंड, soft iron is used to make the core of the transformer because of its, क्यों रे भाई? क्या रहेगा? क्या रहेगा कट पे? सी? नो सी। लो को क्या? बीपी नहीं, ए रहेगा। ई क्या रहेगा? लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, ठीक है। क्लियर है क्या? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमेबिलिटी, ओके। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है? म्यू आर इज लेस देन 1 होता है क्या? होता है या नहीं? होता है ना भाई। चीज नेगेटिव एंड लो, एंड चीज नेगेटिव एंड लो भी होता है, और x डज नॉट डिपेंड ऑन द टेंपरेचर, ये भी होता है ची, ठीक है। तो और ऑफ अबव उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है? द रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली एट द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इक्वल्स टू द t, ओके। दिखाया हमने पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? Not it is broken into the two equal holes, each of having the half region of original length, okay, and one piece is made to oscillate freely. Its period of oscillation t, the ratio of t dash by t क्या रहेगा? क्या फार्मूला था हमारा? t is equals to 2 pi under root I upon magnetic field। क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंप्लीट मैग्नेट के लिए आएगा 1/12 ml², ठीक है। क्लियर है क्या? डालोगे तो क्या आ जाएगा? 28 म्यू बाय v। हाफ आंसर है क्या उसमें? देखो हां, हाफ आएगा, t/t इज हाफ, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया? उसके बाद पढ़ो ना भाई। magnetizing field of 360 ampere per meter produces a magnetic flux density B 0.3 ferromagnetic material. What is the permeability? कितने रहनी चाहिए? कितनी रहनी चाहिए? परमेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू इक्वल्स टू b बाय h, डालो वैल्यू 0.6 अपॉन 360 दिया है ना, कितना आएगा? पॉइंट हटा दो, 60 1/600 है क्या ऑप्शन? चलो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल पे आओ। थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर्ड। आओ जल्दी आओ, न्यूमेरिकल्स कहां से चालू हो रही है? साइज 10 सेंटीमीटर into 0.5 सेंटीमीटर into 0.2 सेंटीमीटर, length, breadth and thickness respectively, is located in magnetizing field of 0.5 into 10 to the power 4 ampere per meter. Then the magnetic moment of 0.5 ampere per meter square is induced in it. Find the magnetic induction in plate. समझा तेरे को? नहीं समझा, मेरे को क्या समझा? क्या निकला? रॉड, प्लेट, एक ही चीज नहीं होती, अलग अलग होती है। आपकी इसमें क्या है? रॉड। मेरे इसमें लाइट। नंबर 3 देखो,
क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, when a plate of magnetic materials of size 10 cm into ओके 3 दिया है, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दी हुई है, क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ कितनी है सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, थिकनेस भी है ना, कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो और क्या बोला है, is located magnetizing field 0.5 into 10 raised to power, चलो लेंथ क्या है मेरे पास, वेट कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद t is equals to 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्नेट वैल्यू देखो कैसे समझनी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बी से बिलो है डेंसिटी वाला, कैसे पहचानोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड करके लिखा है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलो इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है H इज इक्वल्स टू 0.5 into 10 raised to power कितना था रे, पॉजिटिव 4 है ना am, ठीक है क्या, उसके बाद क्या दिया है m दिया है 5am स्क्वायर, क्या होता है रे m मतलब मीटर, अबे ये क्या है, वो कभी मास कभी मीटर, मेला मत बोल देना, बी निकालना अपने को, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, लेंथ वेट और थिकनेस से क्या मिलता है, हमें वैल्यू मिलता है, ठीक है। करो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिल जाएगा, बरोबर है। यूनिट क्या आएगा रे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट चेंज करो मीटर में, 1 into 10 raised to power -6 मीटर क्यूब होगा क्या, कैसे है करोगे बताओ, 10 raised to power -2 1 सेंटीमीटर का रहता है मीटर में, 3 है तो इसका 10 raised to power -6, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रहती है लास्ट इसमें देखा था 4 पाई into 10 raised to power -7, ठीक है। तो ये b is equals to, मेरे पास एक फार्मूला है, मान के चलो इधर लिख लेता हूं, क्या है b is equals to, बोलो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट h प्लस m, ये इधर देखा है हमने, ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू बताया सबको 4 पाई 10 raised to power -7, और कैपिटल M is equals to क्या होता है, स्मॉल m बाय वॉल्यूम v, क्लियर है क्या, इक्वल्स टू क्या आएगा रे, स्मॉल m कितना दिया 5 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 into 10 raised to power -6, करो सॉल्व, 1 into 10 raised to power -6 ऊपर गया तो क्या मिला 5 into 10 raised to power -6, समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करने इनको, एकदम सिंपल मेथड से आएगा। अब म्यू नॉट वाला फार्मूला लगाओ, क्या है म्यू नॉट का, इसमें h और m चाहिए, ठीक है, m मिल गया मेरे को अभी इधर, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या बताओ 4 पाई into 10 raised to power -7, 4 पाई into 10 raised to power -7, ठीक है, ये इसमें डाल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद h कितना आया था, उधर दिखा 0.5 गिवन में 0.5 into 10 raised to power -4 है ना सर, into स्मॉल m, बोलो वो 5 into 10 raised to power 6, क्या 5 into 10 raised to the power 6, करो सो 10 से 25, ब्रैकेट में से 2.5 into 10 raised to the power 10, अगर मैं इसको 5 into 10 to the power 6 है, 4 कॉमन अगर ले लूं तो इसको मैं डायरेक्ट 500 बना सकता हूँ,
500 इंटू 10 टू द पावर 4 चलेगा। अब देखो काम में आ रहा है क्या मेरे? ठीक है, क्या हो जाएगा फिर 10 टू द पावर 5 कॉमन ला सकता हूँ, बरोबर है क्या? तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर? ब्रैकेट में कौन बचा रे? तो ब्रैकेट में कौन बचा इंटू 10 टू द पावर 4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 500 इंटू 0.5 मतलब 500.5 नहीं, एडिशन होगा ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? अभी पहले इसको कॉमन निकाल लिया तो 0.5 प्लस 500 बराबर इंटू 10 टू द पावर 4। इन दोनों को करो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इन दोनों का एडिशन करोगे तो 500.5 या 0.5 500.5 0.5 हाँ ठीक है ओके। इधर 10 टू पावर 4 करो सो पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 ना करो ना, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर -7 है, -4 है मतलब 10 टू द पावर -3। क्यों 3 बचेगा? सामने से 4 के 3 बचा, ठीक है। तो ये क्या होगा 4 इंटू 10 टू पावर -7। देखो क्या क्या लिखो फिर 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसा, और इधर मल्टीप्लिकेशन में 500.5 तो इसको डायरेक्ट करना 500.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर क्यों नहीं है बराबर चलेगा क्या? चलो इधर बोलो कितना आएगा? 12.56 कैसे बेटा? पूरा करना ये भी डालना, वो क्या मैं करूंगा कि उसको छोड़ के रखा है करके 4 त्रिक 12 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 500.5 3 0 काट दो 6.34 मीटर पर। अबे ये निकाल रहे बी क्या रहेगा रे? WB पर रहेगा क्या? देखो वैल्यू चेक करो 0.634 किसका है? 0.634 सर्विस में इंटर कहीं होगा कितना गलत हो। A rod of magnetic materials of a cross section 0.25 centimeter क्या दिया है? एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ही रहता है, ठीक है ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद इस प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 4000 दी है। कितनी दी है? पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 0.25 10 to the power -4 मीटर। डायरेक्ट 25 into 10 to the power 6 ले सकते हो, क्लियर है? उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। चलो उसके बाद क्योंकि मीटर स्क्वायर है, उसके बाद क्या दिया है मुझे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिया, मतलब H दिया हुआ है। क्या दिया है रे? H दिया हुआ है। कितना है H? 4000, ठीक है। इनवर्स मतलब पर भी लिख देता तो इनवर्स ही हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया हुआ है मेरे को 25 into 10 to the power -6। क्या दिया है? मैग्नेटिक फ्लक्स को ये पता है साई 25 into 10 to the power -6 है क्या? उसके बाद क्या निकालना है मेरे को? फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रोड निकाल। कौन है ये? ठीक है क्या? सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल्स टू क्या होता है? psi अपॉन मैग्नेटिक इंडक्शन। जोकर बोलो बोलने तो बिना था सिला था। क्या आता है? psi अपॉन
फ्री अपॉन एरिया, ठीक है। चलो कितना है वैल्यू इसका 25 into 10 raised to power -6 और एरिया कितना है मेरा 25 into 10 raised to power -6 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, इसकी वैल्यू मिली है मुझको b। क्लियर हो गया मेरा भी, ठीक है क्या। चलो उसके बाद क्या निकालना है मेरे को, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द, वही है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, फार्मूला है मेरे पास, क्या इधर लिखता हूँ a में, ठीक है। किसके लिए है ये, रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। क्या है b इज इक्वल्स टू, हमने अभी दिखा था थोड़ी देर पहले, बताओ बोलो जल्दी। म्यू नॉट म्यू आर इनटू एच, क्या था म्यू नॉट म्यू आर इनटू एच। तो मुझे वैल्यू किसकी है, मेरे पास b की है, म्यू नॉट की है, क्या पता है क्या मेरे को, म्यू आर की निकाल सकता हूं मैं इससे। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे, b अपॉन म्यू नॉट माइनस 1। b अपॉन म्यू नॉट इनटू h, माइनस 1 कहां से हुआ, अच्छा हाँ, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। चलो वैल्यूज डालो, b की वैल्यू है कि 1 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू क्या रहती है रे 4 पाई, मतलब 4 into 3.124 रहता है ना, 142, अरे 3.14, ठीक है क्लियर है। चलो इनटू 10 raised to power 4 पाई 10 raised to power -7 इनटू h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1000 4000। चलो करो कैलकुलेट, ur निकालो फट से, निकालो ur निकालो, 4000 को ऊपर भेजो पावर के साथ में, क्या हो जाएगा, निकालना रे, बुक का है तेरा, हाँ ये पॉज कर दे उसको, क्लास में बैठा होटल में, क्या है वैल्यू 10 to the power 1 अपॉन 50.272 into 10 raised to the power 4। ऐसा है, माइनस 4 को माइनस पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय दिस करो, देखो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, 10,000 को अगर 50 से कर रहे हो तो 198 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 199 पॉइंट में समथिंग 50 के ऊपर होगा तो 199 ले लिया होगा, ठीक है क्लियर। तो यूआर कितना मिला रे, अब सेकंड केस में क्या निकालना है अपने को, हाँ जो से बोल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। थर्ड नहीं सेकंड में क्या निकालना है, ये तो गिवन निकाला, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। चलो उसके लिए फार्मूला है तुम्हारे पास, याद है क्या, क्या है, म्यू आर, ये बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ची, तो अगर मैं, मेरे को क्या निकालना है अभी, ची निकालना है, ठीक है, ची एम इक्वल टू ये 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, डालो वैल्यू, म्यू आर कितना है 199 माइनस 1 कितना आएगा रे 198, तो ची कितना मिला मुझे, ससेप्टिबिलिटी कितनी मिली। अब थर्ड क्या निकालना है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। अब रॉड के लिए हम ये ले रहे थे, हम डायरेक्ट इसको ची एम बोल सकते हैं, ठीक है क्लियर है क्या, क्या हो जाएगा ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड एम जेड अपॉन किसके साथ में कर रहे थे, एच कितना है मेरा, एच मतलब क्या है पता है, लिखा है वहां पे, पढ़ो, लिखते टाइम गिवन में भी बताया कि एच क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या है बोलो, 4000
1000 एम सेट क्या हो जाएगा रे? CMH मतलब ये हुआ ना यार, सिंपल है, डालो वैल्यू डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? 198 कितना आना चाहिए? इसके अपॉन में वो डाल दो, फार्मूले से बनाएंगे पता है ना, उससे ये आया डायरेक्ट, ठीक है करो। 198 into 4000 कितना आ रहा है? कितना आता है रे बच्चा? आ रहा है 792000, बट हम ऐसे वैल्यूज लिखती है क्या? नहीं लिखते। क्या करेंगे हम? 1 2 3 4, ठीक है, घटा दो 10⁻⁴ और यहाँ पे देंगे तो 10⁻⁵, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 7.92, यूनिट क्या रहेगा रे? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी ये, चेक करो वैल्यू। हाँ सही है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। of rotating the magnet with the magnetic dipole moment to the 90 n times of the magnet will rotate to the 60 degree। चलो ठीक है, देखो चलो ये देखो प्रॉब्लम नंबर 5 में एक ऐसा बार मैग्नेट दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? मैग्नेट, ठीक है। अब फिलहाल के कंडीशन में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है क्या? अब उसने क्या कंडीशन दी है? उसने बोला है कि डायपोल मोमेंट क्या है हमारे पास, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेट है, बोलिए थ्रू द 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स ऑफ वर्क डन रोटेट थ्रू द 60 डिग्री। क्या बोला है? n टाइम्स ऑफ द वर्क डन, मतलब वर्क डन जब 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? न्यू वर्क डन कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा क्या? मिल रहा है कि नहीं? हाँ। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 60। 2 थीटा मिल गया मेरे को। क्लियर है क्या? और कुछ बोला है किसने? बस समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद का देखो, अगर थीटा 1 ये है 90 डिग्री, थीटा 2, और जब कुछ हो ही नहीं रहा तो थीटा 0 कितना रहेगा? 0 डिग्री, ये भी मिल गया मेरे को। उसने क्या बोला? वर्क डन 1 जो रहेगा ये n टाइम्स ऑफ वर्क डन 2 रहेगा, बराबर है क्या? तो वर्क डन को एज एक्सटर्नल रिएजेंट के लिए फार्मूला क्या आता है मेरे पास? वर्क डन इज इक्वल्स टू mb, इधर क्या हो जाता है? 2 थीटा है मेरे पास, कितने है? तो ये cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ये कितना डिग्री रहेगा? 1 थीटा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम वैल्यूज, ठीक है क्या? अब cos थीटा कितना? 1 है, 1 क्या था मेरा वाला? ये 90 डिग्री था, बरोबर? तो ये क्या हो जाएगा? mb, इसकी वैल्यू है क्या मेरे पास? नहीं, ये क्या है? cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, क्या वैल्यूज आ सकती है मेरे पास इसकी? आती है। तो ये क्या होगा? mb cos 0 डिग्री कितना होगा? 1 और cos 90 डिग्री 0, तो ये क्या हो गया मेरे पास? mb बचे, बरोबर क्या? निकाल के आ रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? ये किसके लिए था? W1, ठीक है, W1 पकड़ लो पूरा एंड तक, चलेगा क्या? अब W2 की बारी आती है, किसकी आएगी? W1 है मेरा, ठीक है। अब W2 में क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, बस cos 0 डिग्री और cos 60 डिग्री के साथ रहेगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं? mb cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, करो कैलकुलेट। mb cos 0 डिग्री वापस से 1 माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक 1/2, भूल गए सब। आंसर कितना आएगा? एक में से आधा गया, 0.5 mb, ठीक है क्या? साथ में कौन जुड़ेगा? ये किसकी वैल्यू होगी? बट बोला क्या था कंडीशन ने?
ये इसके ये है बोला है, ठीक है। तो अगर मैं W1 की कंप्लीट वैल्यू निकालूं, मतलब कि क्या हो जाएगा वो W1 इक्वल्स टू 2 W2 बरोबर, डबल हो रहा है ना, तो इक्वल्स टू MB हो जाएगा बरोबर है। तो अगर मैं ये कितना है मेरा 0.5 है, मतलब आधा है, ठीक है। आधे के साथ में 2 का करो तो कितना होगा, ये W1 इक्वल्स टू N ऑफ W2 था ना मेरा, बरोबर है क्या, क्लियर। अब W1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, W1 की 1, तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू MB है, बरोबर है क्या, क्लियर है। तो N की क्या हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया ना, बरोबर है। अगर ये कुछ नहीं है, ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, मतलब N इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 किसकी जगह पे आया है, तो N इक्वल्स टू कितना हुआ 2, समझ में आया क्या, क्लियर है। क्या समझ में आई, वो W1 is equals to 2W था, नहीं वो NW2 था पर is equals to MB था, तो इसके बदले में 2 आ गया, ठीक है। छठवा प्रॉब्लम का कहना है कि बाबा an electron in an atom is revolving around the nucleus in the circular orbit. सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दी है मेरे पास 5.3 into 10 to power -11। r कितना है मेरे पास 5.3 into 10 to power -11, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मीटर में, उसके बाद विद द स्पीड ऑफ 2 into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड। कितनी है स्पीड, स्पीड मतलब हमारे केस में वेलोसिटी 2 into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, बरोबर। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है एंड द एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, बट गिवन वैल्यूज है मेरे पास। E इज इक्वल्स टू क्या है भाई 1.6 यूनिट में कूलम। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m कितना है 9.1 into 10 to the power -31, 10 to power -30 kg में होगा, बरोबर है, ठीक है। दो चीजें मेरे को निकालने को बोला है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और मुझे एंगुलर ठीक है। तो मेरे को ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो सबसे पहले इसके लिए मेरे पास फार्मूला है भाई m ऑर्बिटल का, हो क्या है EBR/2, डालो वैल्यूज, वैल्यू डालो फटाफट, डी है ना 1.6 into 10 to power -19, वेलोसिटी कितना है 2 into 10 to power 6 into r कितना है 5.3 into 10 to power -11। ओके सर आप ही कर दे रहे हो तो हम क्या करें, तो तुम कैलकुलेशन करो। हुआ क्या, सबसे पहली बात ये 2 से 2 हटा दो, डिनोमिनेटर गैप हो गया, ठीक है। अब करो कैलकुलेट, 1.6 है 5.3 है, पहले पावर का कर दो, क्या होगा -11 माइनस माइनस प्लस और 6 -24 आएगा क्या। तो ये 1.6 into 5.3 into 10 to power -24 बचा भाई, ठीक है। अपन में कुछ है ही नहीं, चलो इसको मारो फटाफट, बोलिए मारो उसको, मारो रे। एक्चुअल में फार्मूला कैसे होता है पता है ना, ये 1/2 रहता है, इधर EVR रहता है, तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ठीक है। 8.4 बोल कितना है 8.4, अरे यार भाई कॉन्फिडेंस में बोलना, 8.4 है, ठीक है। जायदाद बन जाएगा निकलो तो 8.4 ना स्लो है, ऐसा एक्सीलरेटर मार दो ना, 10 to power माइनस किसकी वैल्यू है ये m ऑर्बिटल, क्लियर है क्या भाई। अब इसके लिए भी निकालो, क्या बोलता है ये
जानना मानना? डालो वैल्यूज। m कितना है? m ये भी क्या होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31. 9.1 into 10 raised to power minus 31. -31 दिया है क्या तेरे पास? इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। अरे हो, इसलिए तो सोचो मैं ऐसे कैसे पट्टा आंसर आ जाएगा। हाँ, इनटू 9.1 है और दे दिया, इनटू v वेलोसिटी 2 into 10 raised to power 6. उसके बाद r 5.3 into 10 to the power minus 11. करो पट्टा 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 पट्टा। पहले पावर का करने का, आधा टेंशन उधर ही दूर हो जाता। 36 है, -11 है, -30, 31 है और 6 है, कितना हो जाएगा? 31 और 6 31 और 11 कितना हो रहा है? 40 और से 6 निकालो, कितना बचा? -31, 36 into 10 raised to power -36। अब इनका करो, 9.12 है, 9 9 दिन 5.3 कितना हो गया? 28 38 36 36 96 पॉइंट। वेरी गुड। किसके? ठीक है क्या? -36 है, ठीक है। आंसर ठीक करो एक बार। करेक्ट है। चलो यूनिट क्या रहेगा? बिना यूनिट के आंसर कंप्लीट होता क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है क्या? में आ गया। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या? m ऑर्बिटल, वो भी आ गया, ठीक है। l वाला क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या? चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? अ पैरामैग्नेटिक गैस हैज 2.0 into 10 raised to power 26 ठीक है। एटम्स ठीक है, मीटर कैसे आएगा भाई? वॉल्यूम आता है क्यूब में, वो मीटर को क्यूब करो फटाफट। दिख रहा है? विदाउट एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यूनिट में गड़बड़ है थोड़ी सी। डाल दिया गया? चलो मीटर क्यूब कर दिया उसको। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट क्यूब मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वैल्यू। इसको तो कितना दिया है? 2 into 10 raised to power 26। इधर क्या लिखूंगा यूनिट में? एटम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब m दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 into 10 raised to power -23। कितना दिया है रे? बे जोर से बोलो ना बे गधो। 1.5 into 10 raised to the power minus 23 यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, नहीं एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं तो सही लिख रहा, तुम ही गलत बताओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या चलता तुम्हारा। वो शाबाश, घर पे सो के आते हो करे? हाँ बोलो बोलो। पेट गड़बड़ रहता, क्या गड़बड़ रहता? सब तो है अपने पास, दो दो है, इधर है इधर है, ज्यादा है दूर दूर से। चलो उसके बाद क्या दिया है? गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब टेम्परेचर दिया है मेरे पास, क्या है रे? 27 केल्विन में कन्वर्ट करो। 298। सॉरी कौन सा डिवाइड पसंद चढ़ो किसी का सर्किट नहीं। 273 273 प्लस 27 कितना होता है रे? ये भी नहीं होता है फास्ट अगर रॉन्ग वैल्यू बराबर पटकने दे। ए में क्या निकालना है? एम निकालना है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। बी में क्या निकालना है?
मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है 3 टेस्ला। टेस्ला टेस्ला का कुछ गिवन वैल्यूज है मेरे पास। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।